नमस्कार दोस्तों। तो हम अब पढ़ने वाले हैं आइसोमॉर्फस सिस्टम के बारे में। देखो, हमारे पास तीन तरह के सिस्टम है। एक है आइसोमॉर्फस, एक है यूएक्टिक टाइप 1 और एक यूएक्टिक टाइप 2 और यूएक्टिक टाइप 3। आइसोमॉर्फस सिस्टम क्या होती है? इसका असली नाम है बाइनरी आइसोमॉर्फस सिस्टम। बाइनरी आइसोमॉर्फस सिस्टम के एग्जांपल्स है कॉपर निकल, कॉपर जिंक या फिर कॉपर लीड, कॉपर टिन। तो इसमें ग्राफ कैसा होता है? देखो, आइसोमॉर्फस सिस्टम का मीनिंग ये होता है कि तुम कोई भी प्रोपोर्शन में कुछ भी ऐड करो, सब मिक्स हो जाएगा। जैसे कि तुम इतना मुट्ठी भर कॉपर ले लो, इतना मुट्ठी भर निकल ले लो, दोनों को मिक्स करो, मिक्स हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कुछ भी प्रोपोर्शन में मिक्स हो ही जाएगा। तुम 10% कॉपर लो, 90% निकल लो, मिक्स हो जाएगा, परफेक्टली मिक्स हो जाएगा। तुम 77% कॉपर लो, 30 जो भी रेस्ट परसेंट 23% निकल लो, फिर भी परफेक्टली मिक्स हो जाएगा। ऐसा कहाँ नहीं होता? जैसे कि गोल्ड कॉपर में एक मैक्सिमम लिमिट है, 30% ही कॉपर जा सकता है गोल्ड के अंदर। मतलब 70% गोल्ड होगा और 30% कॉपर होगा। ये लिमिट है, लास्ट लिमिट है। और एक और लिमिट है Fe3C में 6.67% ही कॉपर हो सकता, कार्बन हो सकता है इन मैक्सिमम इन आयरन। इससे ज़्यादा आयरन हो ही नहीं सकता, कार्बन हो ही नहीं सकता आयरन के अंदर। पर यहाँ दोनों एक दूसरे का 100% जा सकते हैं। तो देखो, हम यहाँ सब डिफाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू वन वन कंपाउंड, कोई भी ले लो। जिसे ये 100% कॉपर लाइन है, 100% निकल लाइन है, ठीक है। ये है कॉपर निकल का एक वो। और हम जानते हैं कि एलॉय जो है, एलॉय का एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट तो होता नहीं है। एलॉय का एक मेल्टिंग पॉइंट रेंज ऑफ टेम्परेचर पे होता है। जैसे कि यहाँ पे तो रेंज ऑफ टेम्परेचर, इसे बोलेंगे 100% लिक्विडस लाइन, इसे बोलेंगे 100% सॉलिडस लाइन। क्योंकि यहाँ पे यू विल गेट फर्स्ट ड्रॉप ऑफ सॉलिड, यहाँ यू विल गेट फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड अगर तुम ऐसे जा रहे हो। और तुम अगर ऐसे आ रहे हो तो यू विल गेट फर्स्ट ड्रॉप ऑफ सॉलिड। मतलब ये जो है वो मडी रीजन, मतलब सॉलिड प्लस कुछ लिक्विड होगा इसके अंदर। तो अब इसके अंदर क्वेश्चन कैसे करने के, लीवर रूल से करने के। जैसे कि रिमेंबर, ब्रॉन्ज भी एक एलॉय है, ब्रॉन्ज भी एक एलॉय है। तो ब्रॉन्ज एक एलॉय है, मतलब कुछ यहाँ पे कोई होगा। जैसे कि कोई कितना परसेंट कॉपर होगा, कितना परसेंट निकल होगा, वो देख लेना। मतलब यहाँ कहीं आएगा इस लाइन में, ठीक है। देखो ये रहा 100% लिक्विडस लाइन और 100% सॉलिडस लाइन, ठीक है। देखो यहाँ पे मुझे हर एक क्वेश्चन पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ फेसिस, फेसिस मतलब यहाँ पे है सॉलिड और लिक्विड फेस, दैट एग्जिस्ट इन द कंपाउंड ऑफ 25% ए, where at a given temperature both of the phase coexist at 20 डिग्री 20% ए एंड 80% ए। क्वेश्चन क्या है कि एक कंपाउंड है जो 25% ए से बना हुआ है। ये ए की लाइन, ये 100% ए की लाइन है, ये 0% ए की लाइन है। ऑफकोर्स वो एक ही तरह से डिफाइन करो। ये है 25% ए। अब बोला है एट ए गिवन टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे ये पॉइंट डिफाइन हो गया, ठीक है। बोथ ऑफ द फेसेस को एग्जिस्ट, बोथ ऑफ द फेसेस मतलब लिक्विड एंड सॉलिड फेज को एग्जिस्ट एट 80 एंड 20% ए एंड 80% ए। इसका मीनिंग ये है कि कंपाउंड बना है जो है 20% ए और 20, देखो अभी इसका बंद करो, 20% ए यानी क्या हुआ 80% बी। तो एक कंपाउंड जो 20% ए और 80% बी का बना हुआ है, उसका जो फेज चेंज टेम्परेचर होगा वो भी टी ही है। और एक कंपाउंड जो 80% ए और 20% बी का बना हुआ है, उसका फेज चेंज टेम्परेचर भी यही है। कितना अपना यही है, क्या बोल सकते हैं, टी ही है, ये कहना चाहते हैं। और ऑफ कोर्स इधर आएगा तो लिक्विडस लाइन में सॉलिडस लाइन भी आएगा। देखो वरना अगर ये यहाँ पे पॉइंट होता और ये पॉइंट यहाँ पे होता तो लाइन ऐसे कुछ बनती, गलत ना, ऐसे ही बननी चाहिए। तो ये यहीं पे पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट दे दिया। पूछा परसेंटेज ऑफ सॉलिड, परसेंटेज ऑफ लिक्विड, कोई बात नहीं। परसेंटेज ऑफ सॉलिड इन कंपाउंड दिस, एक कंपाउंड है जिसके अंदर 25% ए है, इसका मतलब 75% बी होगा। तो उसके अंदर क्योंकि ये मडी रीजन है, बताओ ये कितना परसेंट सॉलिड है इसके अंदर। ये जो मडी रीजन, ये जो कंपाउंड है अभी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है इस टेम्परेचर पर, बताओ कितना परसेंट सॉलिड में है और कितना परसेंट लिक्विड में है। तो सॉलिड लाइन 100% सॉलिड लाइन ये है, तो अपोजिट जाओ दिस।
ये कितना 25 - 20/80 - 20 परसेंटेज ऑफ सॉलिड आ जाएगा, परसेंट ऑफ लिक्विड उल्टा जाओ 80 - 25/80 - 20। तो मतलब पता चल जाएगा कि एक मड़ी रीजन में एक ले लिया मैंने इस टेम्परेचर पे ये कंपाउंड, इस टेम्परेचर पे ये कंपाउंड ले लिया, तो बता सकता है कि कितना वो सॉलिड में है और कितना परसेंट लिक्विड में है। देखो यहाँ पे यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट कि कितना उस जो सॉलिड पार्ट है उसमें भी कितना परसेंट कॉपर सॉलिड है और कितना परसेंट निकल सॉलिड है। नो, यू कैन नॉट डू दैट। अगर यकीन ना हो तो देखो स्टेटमेंट लिखा हो, कॉपर निकल्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, बस यही बता सकते हैं कि कितना परसेंट लिक्विड है और कितना परसेंट सॉल्यूशन सॉलिड है। बस ये नहीं देख के बता सकते कि उस सॉलिड में भी कितना परसेंट कॉपर सॉलिड है और कितना परसेंट निकल सॉलिड, नहीं बता सकते। देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा है। इन द कॉपर निकल आइसोमॉर्फस सिस्टम द कंपोजिशनल परसेंटेज ऑफ लिक्विडलेस लाइन एट 1200 डिग्री सेल्सियस इज 19.5% निकल। 1200 डिग्री मतलब ये पॉइंट है 19 लिक्विडलेस लाइन में, ये पॉइंट दिखा रहा है 19.5% निकल। 1300 पे दिखा रहा है 23% निकल, 1300 पे 23% निकल। और वैसे ही यहाँ पे हो गया कितना 50 और यहाँ पे होगा 45। पूछा है कि 1300 डिग्री सेल्सियस एंड 35 डिग्री निकल, 35% निकल, फाइंड द परसेंट ऑफ निकल एट लिक्विड एंड सॉलिड लाइन। बहुत ही वाहियात सवाल है ये दिमाग ख़राब करने के लिए सवाल है। सिंपल पूछ रहा है कि 1300 डिग्री पे 35% निकल पे परसेंट ऑफ निकल कितना है, तो कितना लिक्विड लाइन 23 और सॉलिड 50। पता नहीं क्या है इसमें फालतू, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो ऑफकोर्स थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है समझने में। एट 1200 डिग्री सेल्सियस फाइंड परसेंटेज ऑफ कॉपर एट दिस परसेंट निकल। कोई बात नहीं, इसमें हम दिमाग लगाएंगे नहीं, हम लीवर रूल इस्तेमाल डायरेक्ट कर देंगे। क्वेश्चन बहुत ईजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई कुछ नहीं है, पर हम फिर भी दिमाग लगाएंगे, लीवर रूल लगाएंगे अपना। 1200 पे एक कंपाउंड है जिसमें 29.586% निकल है, तो कितना परसेंट कॉपर है। 1200 पे समझ लो ये 29 की लाइन है, तो 100% कॉपर की लाइन ये है और 100% निकल की लाइन ये है। दोनों को ज्वाइन करो, इधर से एंड टू एंड ज्वाइन करो। परसेंट टू कॉपर पूछा मतलब अपोजिट, सबको निकल के उसमें डिफाइन करो। 100 - 29 अपॉन 100 - 0, तो जितना आया आंसर वो उतना परसेंट कॉपर है। यही पूछ रहा है फालतू से सवाल। थर्ड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एट 1300 डिग्री सेल्सियस फाइंड द वेट परसेंटेज ऑफ अल्फ़ा। कोई बात नहीं, अल्फ़ा को सॉलिड भी बोला जाता है, मतलब परसेंटेज ऑफ सॉलिड पूछा है 1300 पे, तो अपोजिट जाओ। लिया कौन सा है परसेंटेज ऑफ अल्फ़ा, और क्या पूछा है 1300 डिग्री सेल्सियस फाइंड द वेट परसेंटेज ऑफ अल्फ़ा। किससे डिफाइन किया गया है अल्फ़ा। अच्छा, मतलब एक कंपाउंड जिसके अंदर 27.95% निकल है, उसमें कितना परसेंट सॉलिड है, तो ये रहा सॉलिड, ये रहा 100% सॉलिड है, 100% लिक्विड लाइन। अपोजिट जाओ, सॉलिड चाहिए तो 27.95 माइनस जितना भी है 27.95 माइनस 23 अपन 50 माइनस 23। 1300 को पूछा ना, 1300 इधर है, तो 27.95 माइनस 23 अपॉन दिस माइनस 50 माइनस 23, परसेंटेज ऑफ सॉलिड आ जाएगा। परसेंटेज ऑफ लिक्विड 1 माइनस करके भी कर सकते तुम लोग। देखो कोई टेक्निकल रीज़न की वजह से ये वीडियो यूएक्टिक टाइप 1 के बाद बन रहा है, इसलिए मैंने यूएक्टिक टाइप 1 डिफ़ाइन कर दिया और वहाँ पे मैं वॉल्यूम फ्रैक्शन के बारे में डिफ़ाइन करना भूल गया हूँ, तो आई एम डिफाइनिंग हियर। समझ लो ये है यूएक्टिक का ग्राफ, हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा भी ऑफ कोर्स ये पी और पीबी और एसएन का ग्राफ है, तो समझ लो ये यहाँ पे अल्फ़ा है, इस लाइन पे कुछ परसेंट एस, क्योंकि अल्फ़ा भी एसएन और पीबी से ही मिलकर बना है और बीटा भी पीबी और एसएन से मिलकर ही बना है। तो समझ लो यहाँ पे है 11% एसएन और यहाँ पे 98% एसएन, और ये इस पॉइंट पे ये कंपाउंड बना है 40% एसएन का। ठीक है, देखो ये पॉइंट है 11% एसएन या फिर 100% अल्फ़ा का, ये लाइन है 100% बीटा की या फिर 98%, ये पॉइंट है 90% एसएन का। ठीक है, ऑफकोर्स कोई दिक्कत नहीं। मास फ्रैक्शन ऑफ अल्फ़ा इन कंपाउंड सी, कंपाउंड सी के अंदर अल्फ़ा का फ्रैक्शन मतलब 100% अल्फ़ा लाइन ये, 100% बीटा लाइन ये,
तो 98 आप स्कोर्स अल्फ़ा पूछा है, 98 माइनस 40, 98 माइनस 40 अपॉन 98 माइनस 11, 67। मास फ्रैक्शन ऑफ बीटा इन कंपाउंड सी अपोजिट कितना 40 माइनस 11 अपॉन 98 माइनस 11, 33%। अब वॉल्यूम, अब ये तो हो गया मास फ्रैक्शन ऑफ अल्फा इन कंपाउंड सी एंड मास फ्रैक्शन ऑफ बीटा इन कंपाउंड सी। अब हमें डिफाइन करना वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ अल्फा इन कंपाउंड सी एंड वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ बीटा इन कंपाउंड सी। कैसे? देखो दिमाग मत लगाओ, जो मैं बोल रहा हूँ वही सॉल्व करो। वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ अल्फा इन कंपाउंड सी होगा एम अल्फा अपॉन रो अल्फा अपॉन एम अल्फा अपॉन रो अल्फा प्लस एम बीटा अपॉन रो बीटा। मैं सब एक्सप्लेन करूँगा। एम अल्फा मास फ्रैक्शन ऑफ ये होता है, एम अल्फा का मीनिंग होता है मास फ्रैक्शन ऑफ अल्फा इन कंपाउंड सी, अभी भी निकाला 0.67। ये है अल्फा डेंसिटी ऑफ अल्फा, आई विल एक्सप्लेन। ये अभी भी निकाला मास फ्रैक्शन ऑफ बीटा इन कंपाउंड सी कितना है 0.33। ये डेंसिटी ऑफ बीटा भी मैं बताऊंगा। देखो डेंसिटी ऑफ अल्फा कैसे निकालते, देखो डेंसिटी ऑफ अल्फा ये रहा, इस पॉइंट पे निकालना है। तो देखो इस पॉइंट, ये पॉइंट जो है कितने परसेंट एसएन से बना है, 11% एसएन और 89% पीबी से बना है। और एसएन का डेंसिटी कितनी होती है 7.24 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और पीबी की होती है 11.23 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं। फॉलो द स्टेप्स व्हाट आई एम सेइंग एंड जस्ट डोंट ओवरथिंक। सो डेंसिटी ऑफ अल्फा हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 11% एस एन है, मतलब 0.11 अपॉन डेंसिटी ऑफ एस एन कितनी है 7.24 प्लस 89%, मतलब ये अल्फ़ा जो बना है वो है, ये पॉइंट जो बना है वो बना है 11% एस एन एंड 89% पी बी से। वही तो एलोए का ही हम डेंसिटी निकाल रहे हैं 11.23, तो इसकी वैल्यू आएगी कुछ वैसे ही। रो डेंसिटी ऑफ बीटा की वैल्यू आएगी, ये बना है 98% एस एन से और 2% पी बी से, मतलब 1 अपॉन 0.98 अपॉन एस एन की डेंसिटी कितनी है 7.24 प्लस 0.02 अपॉन 11.23, इससे एक डेंसिटी की वैल्यू आएगी। अब वही यहाँ पर रख दो, देखो ये निकाला तो डेंसिटी ऑफ अल्फ़ा आती है इतनी और डेंसिटी ऑफ बीटा आती है इतनी। तो वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ अल्फ़ा इन कंपाउंड सी आ गया 0.67 अपॉन रो अल्फ़ा कितना है 10.588, 0.67 अपॉन 0.3 अपॉन डेंसिटी ऑफ बीटा कितनी थी ये, ठीक है। अगर हम पूछा हो कि वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ बीटा इन कंपाउंड सी, तो 1 माइनस वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ अल्फ़ा इन कंपाउंड सी करके आंसर हम निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। या फिर वही कर सकते हैं, फिर से वही 0.33 अपॉन 7.29 अपॉन 0.67 अपॉन 10.59 प्लस 0.33 अपॉन 7.29, आंसर वही आएगा। तो वॉल्यूम फ्रैक्शन वाले सवाल भी आते हैं। तो अब इसके बाद आएगा सीधा आयरन कार्बाइड डायग्राम का, सॉरी इसके बाद यूएक्टिक का हमने प्री रिकॉर्डेड था वो होगा।